Hello student, today I am going to solve NIS 314 biology question paper of November-December 2021. This question paper consists of 30 questions. Maximum marks is 80 and passing marks is 24. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. 1. Parthenocarpy is D. Development of fruit from unfertilized ovary. अनिष्क फलनी है. D. अनिषेचित अंडाशय से फल का विकास. 2. Name the group which includes spiny skinned marine animals which has tube fit for locomotion. C. Echinodermata. उस समूह का नाम लिखिए जिसमें समुद्री प्राणी कांटेदार त्वचा तथा संचलन नाल पादों द्वारा होता है. सी. इकाइनोडर्मेटा. 3. Priya is unable to see in dim light. Lack of which nutrient is she suffering from? प्रिया धीमे प्रकाश में देख नहीं पाती. वह किस पोषक तत्व की कमी से कष्ट भोग रही है? बी. विटामिन ए. 4. From which part of the plant does glutation take place? पौधे के किस भाग से बिंदु स्राव होता है? डी. हाइडेथोडस. 5. बीटी क्रॉप्स आर. ए. ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. बीटी फसलें हैं. ए. पराजीनी फसलें. 7. इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर. एक ऑटोसोमल विकार है. सी. सिकल सेल एनीमिया. 8. जिंजर एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ. बी. राइजोम. अदरक तथा हल्दी उदाहरण हैं. बी. प्रकंद. 9A. नेम अ नेचुरली ऑकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर फाउंड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स. बहुत सारे पौधों में प्राकृतिक वृद्धि अवरोधी के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम लिखिए. एब्सिसिक एसिड. 9B. डिफाइन द टर्म वर्नलाइजेशन. बसंतीकरण पद को परिभाषा दीजिए. Vernalization is the process of accelerating the product process of flowering by subjecting or exposing the plant to low temperature. बसंतीकरण वह प्रक्रिया है जो पौधों को कम तापमान पर रखकर उन्हें पुष्पण के लिए प्रेरित करता है. 10. Draw a neat diagram of amoeba and label the following: food, vacuole, pseudopodium and contractile vacuole. अमीबा का एक स्वच्छ चित्र बनाइए तथा निम्न को नामांकित कीजिए: खाद्य रिक्तिका, कूटपाद तथा संकुचनशील रिक्तिका. पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर. वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें. 11. मेंशन एनी 4 एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन मेंटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सतत पोषणीय परिवर्धन बनाए रखने के लिए किन्हीं 4 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए. 1. रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्हेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन. 2. रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. 3. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज. 4. प्लांटिंग मोर ट्रीज. 1. संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग को कम करना एवं संसाधनों को बढ़ाना. 2. अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग. 3. नवीकरणीय संसाधनों विशेषकर जैव संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन. 4. अधिक पेड़ लगाना. 12. नेम एनी 2 डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच आर हेरिडेटरी. पेशीय तथा कंकाली तंत्र के किन्हीं 2 ऐसे विकारों के नाम लिखिए जो अनुवांशिक हों. माइस्थेनिया ग्रेविस. मस्कुलर डायस्ट्रॉफी. माइस्थेनिया ग्रेविस मांसपेशीय दुर्विकास. 13. स्टेट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल फाइबर्स. पेशी रेशों के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए. द मसल फाइबर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. 1. excitability, respond to stimulus. 2. extensibility, stretch. 3. contractility, contract. 4. elasticity, move back to the original position. पेशी रेशों के कुछ विशिष्ट लक्षण ये हैं: 1. उत्तेजनशीलता, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया. 2. प्रसरणीयता, वितान्यता, तनन. 3. संकुचनशीलता, संकुचन. 4. प्रत्यस्थता, वापस अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाते हैं. 14. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. A. इकोटोन. B. इकोलॉजिकल सक्सेशन.
निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ए इकोटोन, बी परिस्थितिक अनुक्रमण। ए इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। इकोटोन दो परिस्थितिक तंत्र जैसे जलीय और भूमि के संक्रामी क्षेत्र हैं। बी द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के पादप समुदाय और प्राणी जातियों के स्थान पर कुछ कुछ समय बाद दूसरी समुदाय जातियां आ जाती हैं, परिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। 15. Draw a neat and labeled diagram of a stomatal apparatus of a dicot leaf. किसी द्विबीजपत्रीय पत्ती के रंध्र उपकरण का स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 16A. Give an example each of broad spectrum antibiotic and narrow spectrum antibiotics. B. State any two drawbacks of using antibiotics. A. व्यापक तथा सीमित प्रयोग वाले प्रत्येक एंटीबायोटिक्स का एक एक उदाहरण दीजिए। B. एंटीबायोटिकों की उपयोगों की किन्हीं दो कमियों का उल्लेख कीजिए। A. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन। संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं पेनिसिलिन। B1. Some people are allergic to a particular antibiotic. 2. Some disease causing bacteria undergo mutation and become resistant to a particular antibiotic to which they were sensitive earlier. एक, कुछ लोग एक विशेष एंटीबायोटिक के लिए अति संवेदनशील होते हैं। 2. कुछ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु उत्परिवर्तन के पश्चात एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी हो जाते हैं जिसके लिए कि वे पहले संवेदनशील थे। 17. ब्रीफली एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। आवृतबीजियों में द्विनिषेचन की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। Egg cell fuses with one of the male gametes received from pollen grains. Secondary nucleus fuses with the other male gamete. Occurrence of two such fusions is called two flowers born on the same plant or on two double fertilization. अंड कोशिका का पराग कणों से आए नर युग्मकों में से एक युग्म के साथ संलयन हो जाता है। द्वितीयक केंद्रक दूसरे नर युग्म के साथ समेकन करता है। इस प्रकार दो संलयनों के होने की प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। 18. डिस्टिंग्विश बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्वस्थानिक तथा ब्रास्थानिक संरक्षण के मध्य विभेद कीजिए। इन सीटू conservation includes the protection of plant and animals within their natural habitats or in protected area. Protected area are area of land or sea dedicated to protection and maintenance of biodiversity. For example, national parks, wildlife sanctuary, biosphere reserve, etc. XC2. Conservation is the conservation of plant and animals outside their natural habitats. These include botanical gardens, zoo, gene banks, DNA banks, seed banks, pollen banks, seedling and tissue culture etc. स्वस्थानिक संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के अंदर अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता के रख रखाव एवं संरक्षण के लिए समर्पित किया गया है। उदाहरणतः राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल, निचय आदि। बृहस्थानिक संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, डीएनए बैंक, बीज बैंक, पराग बैंक, नवोभिद एवं उत्तक संवर्धन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 19. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्टिथिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। कॉन्डिक्थिस तथा ऑस्टिकथिस के मध्य विभेद कीजिए उचित उदाहरणों सहित। Candricthis, the mouth is positions ventrally and the body is covered with plocoid scales. Gill slits, usually 5 pairs, open separately and directly to the exterior. Examples: sharks and
chimeras. Ostiches. The mouth is positioned apically and body is covered with cycloid and stenoid or ganoid scales. Gill slit usually 4 pairs open in a gill chamber. Example lungfish. कॉन्ड्रिक्थिस मुंह अंदर स्थित है और शरीर प्लेकॉइड तराजू से ढका हुआ है। गिल स्लिट आमतौर पर 5 जोड़े अलग अलग और सीधे बाहरी हिस्से में खुलते हैं। उदाहरण शार्क और काइमेरा। ऑस्टिक्थिस मुंह शीर्ष पर स्थित होता है और शरीर साइक्लॉइड या कैंटोनाइड या ग्योनाइड तराजू से ढका होता है। गिल स्लिट आमतौर पर 4 जोड़े एक गिल कक्ष में खुलते हैं। उदाहरण लंगफिश। 20. List any 4 adaptations found in एनीमोफिलस फ्लावर्स। वायु परागित फूलों में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अनुकूलनों को सूचीबद्ध कीजिए। 1. Flowers are small and inconspicuous. 2. Flowers lack bright color, nectar and fragrance. 3. Petals are green and small or highly reduced. 4. In unisexual flowers, the male flower are more numerous than female flowers. 1. फूल छोटे और अगोचर होते हैं। 2. फूलों में चमकीले रंग, रस और सुगंध का अभाव होता है। 3. पंखुड़ियाँ हरी और छोटी या अत्यधिक छोटी होती हैं। 4. उभयलिंगी फूलों में मादा फूलों की तुलना में नर फूल अधिक होते हैं। See link at description for February 2021 solved question paper of 314 Biology. 21. A. Draw a neat diagram of the excretory organs in humans and label the following parts: kidney, ureter and urethra. मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा निम्न अंगों को नामांकित कीजिए: वृक्क, मूत्रवाहिनी तथा मूत्रमार्ग। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। बी. नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। विक्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई का नाम लिखिए: नेफ्रॉन। 22A. लिस्ट एनी 4 रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। एडवांसमेंट इन मेडिसिन। With the advancement in medicine, various diseases can be controlled now. This has led to increase in lifespan. Thus, more and more people live longer, reach reproductivity age and produce more children. Religious and social customs. Because of prevailing social custom and beliefs, many people do not accept family planning measures, leading to rise in population. Industrialization. Advancement in industrialization helps in better storage and distribution of food, more employment opportunities and more prosperity. Illiteracy. A sizable number of our population is educated and yet a large proportion is still illiterate. They are not aware for the functioning of reproductive system and hence the consequence of overpopulation. चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति के परिणामस्वरूप विभिन्न रोग अब नियंत्रित किए जा सकते हैं। इससे जीवन की अवधि बढ़ी है। इस प्रकार अधिकाधिक लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, जननीय उम्र प्राप्त करते हैं और अधिक बच्चे पैदा करते हैं। धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाएं। व्याप्त सामाजिक प्रथाओं एवं विश्वासों के कारण लोग परिवार नियोजन के तरीके स्वीकार नहीं करते, जिससे आबादी में वृद्धि होती है। अयुद्धीकरण। औद्योगिकरण में प्रगति से खाद्य के बेहतर भंडारण एवं वितरण में सहायता मिलती है, अधिक रोजगार एवं संपन्नता प्राप्त होती है। निरक्षरता। हालांकि हमारा आबादी एक बड़ा भाग साक्षर है, लेकिन फिर भी आबादी का बहुत बड़ा भाग अभी तक निरक्षर है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जनन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। बी. State and define the surgical methods of family planning in human males and females. मानव नर तथा मादा में परिवार नियोजन की शल्य विधियों को उल्लेखित तथा परिभाषित कीजिए। Vasectomy and tuberculotomy are surgical methods. In males, the vas deferens through which sperms travel out of epididymis is ligated by the surgeon to prevent sperm from going out of the body. This method is temporary and can be reversed by the surgeon if required. For permanently preventing fertilization, the vas deferens is cut and the open end ligated.
ट्यूबेक्टोमी इज स्टरलाइजेशन ऑफ द वुमेन बाय कटिंग fallopian tube and ligating them so that वेबुलेटेड एग कैन नॉट पास डाउन फॉर फर्टिलाइजेशन। वेसेक्टोमी एवं ट्यूबेक्टोमी ये शल्य विधियां हैं। पुरुषों में शुक्रवाहिका जिससे होकर शुक्राणु अधिविष्णु से बाहर आते हैं एक शल्य चिकित्सक द्वारा बांध दी जाती है ताकि शुक्राणु शरीर से बाहर न निकल सकें। यह विधि अस्थायी है और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सक द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। निषेचन को स्थायी रूप से रोकने के लिए शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है और खुले सिरों को धागे से बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का बंधीकरण अंडवाहिकाओं को काटकर एवं बांधकर की जाती है ताकि निषेचन के लिए अंडा निर्मुक्त न हो सके। 23A ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। किसी एक प्रतिपिंड की संरचना की चित्रात्मक प्रदर्शन कर नामांकित कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। बी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंटीजन एंड एन एंटीबॉडी। प्रतिजन तथा प्रतिपिंड के मध्य विभेद कीजिए। एंटीजन 1. Antigens are usually lipids, however they can also be protein, carbohydrates and nucleic acids. Antibodies 1. All antibodies are proteins. Antigens cause allergic reactions or even illness. Protects against the effects of the antigen either by lysis or immobilization of the particle. Antigens have origins outside the body. Antibodies always originate within the body. प्रतिजन एक प्रतिजनों आमतौर पर लिपिड होते हैं, हालांकि वे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। प्रतिपिंड सभी प्रतिपिंड प्रोटीन हैं। प्रतिजनों एलर्जी या यहाँ तक कि बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रतिजन के प्रभाव से या तो लसिका या कण की स्थिरीकरण द्वारा रक्षा करता है। प्रतिजनों की उत्पत्ति शरीर के बाहर होती है। प्रतिपिंड की उत्पत्ति हमेशा शरीर के भीतर होती है। 24. हाउ डज आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया? State the 3 types of Archaeobacteria and also mention the location they are found. आर्कियोबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न करेंगे? 3 प्रकार के आर्कियोबैक्टीरिया का उल्लेख कीजिए तथा यह भी लिखे वह कहाँ पाए जाते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया बाय इट्स सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आर्कियोबैक्टीरिया अपनी कोशिका झिल्ली संरचना द्वारा यूबैक्टीरिया से भिन्न होता है। मिथेनोजेनिक bacteria that lives in sewage and intestinal tract of animals. Thermoacidophilic bacteria that live in hot springs. Halophilic bacteria which live in salty conditions where hot sun concentrates sea water. मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो वाहित मल में एवं प्राणियों की आंतों में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया ये गर्म स्रोतों में पाए जाते हैं। हेलोफिलिक बैक्टीरिया लवणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं, अर्थात जहां पर सूर्य की गर्मी से समुद्री जल में लवण का सांद्रण बढ़ जाता है। 25A व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक? गिव एनी 2 सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस। जल संवर्धन क्या है? इस प्रक्रिया के किन्हीं 2 महत्वों का उल्लेख कीजिए। Hydroponics technique of growing plants in a nutrient solution in complete absence of soil is known as hydroponic water culture. Significance 1. No soil needed for hydroponics. 2. Plants grow faster and larger with hydroponic. ऐसी तकनीक जिसमें पौधे को पोषक विलयन में मृदा रहित उगाया अर्थात संवर्धन किया जाए उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। महत्व 1. हाइड्रोपोनिक्स के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं। 2. हाइड्रोपोनिक्स से पौधे तेज़ी से और बड़े होते हैं। बी गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी वन इंसेक्टिवायरस प्लांट। किसी एक कीटाहारी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। पीचर प्लांट नेपेथेस। घट पादप नेपेंथेस। 26A ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना का एक स्वच्छ चित्र बनाइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। बी हु प्रपोज्ड दिस स्ट्रक्चर? किसने इस संरचना को प्रतिपादित किया? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
27A लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट। हमारे भोजन में प्रोटीन के किन्हीं 4 कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज। प्रोटीन आर फाउंड इन ऑल द एंजाइम्स ट्राइप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन। Some proteins function as hormones to regulate many body functions. For example, insulin is a hormone which regulates blood glucose level in the body. Protein also act as antibodies and protect the body from antigen. प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीनें कई एंजाइमों में पाई जाती हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम प्रोटीनों के उदाहरण हैं। कुछ प्रोटीनों जैसे हार्मोन शरीर के क्रियाकलापों का नियमन करते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर का नियमन करता है। प्रोटीनें रोग के लिए प्रतिपिंड के रूप में भी कार्य करती हैं एवं शरीर के प्रतिजन से रक्षा करती हैं। बी. Expand the abbreviation PEM. Name the 2 diseases caused due to PEM. PEM का पूरा नाम लिखिए। PEM के कारण होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन 2 diseases. 1. मेरास्मस, 2. क्वाशियोरकर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम स्वरूप 2 बीमारियां होती हैं। ए. मेरास्मस, बी. क्वाशियोरकर। C. What do you understand by hypervitaminosis? Name the 2 vitamins and their effect on the human body when taken regularly. अति विटामिनता से आप क्या समझते हैं? 2 विटामिनों के नाम लिखिए तथा जिनके नियमित रूप से लेने पर मानव शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता है। The diseases caused by presence of vitamins in excessive quantities in the body is called hypervitaminosis. Hypervitaminosis A. Excess vitamin A accumulation in liver is toxic. This result is 1. Loss of hair, 2. Drowsiness, 3. Painful swelling of long bones, 4. Loss of appetite, 5. Nausea and vomiting. Hypervitaminosis D. Excess of vitamin D leads to high calcium absorption in the intestine. This results in 1. Deposition of calcium in soft tissue of body like kidney, 2. Drowsiness, 3. Nausea, 4. Loss of weight. शरीर में अत्यधिक मात्रा में विटामिन की विद्यमानता के कारण उत्पन्न रोग की अति विटामिनता कहते हैं। अति विटामिनता ए। यकृत में विटामिन ए का अधिक मात्रा में भंडारण विषैला होता है। इसके निम्न परिणाम होते हैं। 1. बालों का गिरना, 2. उनीदापन, 3. लंबी अस्थियों में दर्द एवं उनमें सूजन, 4. मिचली उबकाई और उल्टी, 5. भूख न लगना। अति विटामिनता डी। विटामिन डी की अधिक मात्रा के कारण आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। इसके निम्न 1. शरीर के कोमल ऊतकों जैसे वृक्कों गुर्दों में कैल्शियम का जमाव, 2. उनीदापन, 3. उबकाई, 4. भार में कमी। 28A. गिव द जनरलाइज्ड बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का निरूपण करती सामान्यीकृत संतुलित समीकरण को लिखिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। बी. एक्सपेंड द एब्रिविएशंस। 1. रूबिस्को एंड 2. पेप्को एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ दिस इंजाइम्स। वेयर आर दिस इंजाइम्स प्रेजेंट इन द C4 प्लांट्स। रूबिस्को तथा पेप्को का पूरा नाम लिखिए तथा इन इंजाइमों की भूमिका की व्याख्या करें। यह इंजाइम C4 पादपों में कहाँ पाए जाते हैं? In C4 pathway of dark reaction, there are 2 carboxyl enzymes that take part: PEP carboxylase in the mesophyll cells and RUP carboxylase in the bundle sheath cells. अप्रकाशीय अभिक्रिया के 4 चक्र में 2 कार्बोक्सिलोज एंजाइम होते हैं। एक पेप्सिकोज जो मेजिफोल कोशिकाओं में पाया जाता है तथा रूबिस्को जो बंडल आच्छाद कोशिका में पाया जाता है। C. What do you understand by compensation point? समायोजन बिंदु से आप क्या समझते हैं? At a certain light intensity, the amount of CO2 used in photosynthesis and the amount of CO2 produced in respiration are the same. This point of light intensity is known as compensation point. एक विशिष्ट प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में
प्रयुक्त होने वाली CO2 तथा श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 की मात्रा समान होती है। प्रकाश तीव्रता के इस बिंदु को समायोजन बिंदु कहते हैं। 29. Briefly state two contrasting feature each in sex determination in human birds and in honeybee. मानव पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण के प्रत्येक के दो विशिष्ट लक्षणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। Humans. 1. The female is homogamatic and male is heterogamatic. The sex of the offspring is determined by the male gametes. 2. Both male and females develop from fertilization. Birds. 1. The female is heterogamatic and the male is homogamatic. The sex of the offspring is determined by the female gametes. 2. Both male and female develop from fertilized eggs. Honeybee. 1. The female is heterogamous and the male is haploid homogamous. 2. The males develop from the queen's unfertilized eggs. The female develop from the queen's fertilized egg. मनुष्य। 1. मादा समयुग्मक है और नर विषमयुग्मी है। संतान का लिंग नर युग्मक द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2. नर और मादा दोनों का विकास निषेचन से होता है। पक्षी। 1. मादा विषमयुग्मक है और नर समयुग्मक है। संतान का लिंग मादा युग्मक द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2. नर और मादा दोनों निषेचित अंडों से विकसित होते हैं। मधुमक्खी। 1. मादा विषमलैंगिक है और नर अगुणित समरूप है। 2. नर नारी के अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। मादा रानी के निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। 30A. Draw a neat and label diagram of the internal structure of the human ear. मानव के आंतरिक कान का एक स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। B. ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सुनने की कार्यविधि की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। The sound waves enter the auditory canal and cause the eardrum to vibrate. The vibration of the eardrum are transferred to malleus to incus and then to stapes. Stapes transfer the vibration through oval window into the cochlea. This vibration moves the fluid in the cochlea. The organ of Corti catches the movement of the fluid and transfer it to the auditory nerve that carries the impulses to the brain. सुनने की क्रियाविधि। ध्वनि तरंगे श्रवण नाल में प्रवेश करती और कान के पर्दे को कंपित करती हैं। पर्दे के कंपन मेलियस में, फिर आगे इंकस में, फिर स्टेपिस में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके बाद स्टेपिस ध्वनि तरंगों को आगे अंडाकार खिड़की में पहुंचा देती है, जिससे वह कंपन करने लग जाती है। यह कंपन कर्णवर्त के भीतर के तरल को गति प्रदान कर देते हैं। इस तरल की गति को कांटिंग अंग पकड़ लेते हैं तथा तंत्रिका आवेगों के रूप में कॉक्लिया तंत्रिकाओं में पहुंचा देते हैं। यह तंत्रिकाएं आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। See link at description for February 2021 solved question paper of 314 biology.